सेमेस्टर 1 AECC। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप सबों को बताया था कि नोट मेकिंग को कैसे हम लोग लिखते हैं। नोट मेकिंग के ऊपर हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। ये AECC को लेकर हमारा ये तीसरा ये लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने सिलेबस के ऊपर दिया था, दूसरा नोट मेकिंग के ऊपर दिया और आज मैं फिर नोट मेकिंग के फॉर्मेट के ऊपर आगे बताने जा रहा हूं। तो इसमें AECC सेमेस्टर 1 नोट मेकिंग इंडेंटेशन बिंदु 1 पॉइंट 1 के बारे में हमने डिस्कस किया है पहले। अब हम पॉइंट 2 जिसमें मेरा पॉइंट 2 में है इंडेंटेशन, इसका हिंदी में अर्थ है हाशियांतर, कि जब भी हम नोट मेकिंग लिखेंगे तो हमारा क्या हाशिया होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। In indentation we should select main points। कहता है कि जब भी हम इंडेंटेशन को तैयार करेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पैसेज से निकालेंगे एंड राइट द सब पॉइंट्स, और उसके नीचे फिर हम सब पॉइंट्स लिखेंगे सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, एट अ गुड डिस्टेंस, एक अच्छी दूरी के बाद। ऐसा ना हो कि सब सटा के हम लिख दें। फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन यानी जो हमारा हाशिया है, हाशिया जो आप चौथाई जिसको कहते हैं, इट शुड गिव अ ट्रू विजन ऑफ नोट मेकिंग। और आप ऐसे पॉइंट्स को निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, लिखेंगे कि जब आप किसी पैसेज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालेंगे और उसमें ऐसा देखना है कि वो बड़ा इंफॉर्मेटिव हो, वो इतना इंफॉर्मेटिव हो कि कुछ ही वर्ड्स या कुछ ही पॉइंट से आपके उस पैसेज का अगर हम संक्षिप्त विवरण करें तो सारा अर्थ जो है सो निकल जाए कि उसका उस पैसेज का सार क्या है। तो कहता है इट शुड गिव अ ट्रू विजन ऑफ नोट मेकिंग, द फॉलोइंग डिवीजन कैन गिव अ शेप ऑफ द होल प्रोसेस। और आगे आने वाले कड़ी में हम बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको अलग अलग भागों में विभक्त करेंगे और उससे हमारा नोट मेकिंग का एक कंप्लीट शेप, आकृति जो है सो वो तैयार हो जाएगा इस पूरे प्रक्रिया का। पैसेज को भली भांति पढ़ने के बाद उसमें से हम सबों को कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हैं, महत्वपूर्ण बिंदु निकालने हैं, उसके बाद या उससे मेन हेडिंग्स निकालने हैं। इसको हम दर्शाएंगे कुछ इस तरह से, न्यूमेरल में दर्शाएंगे, जैसे 1 2 3। अब आगे क्या है कि इसका हम सब हेडिंग देंगे या सब पॉइंट्स देंगे जो कि इसके नीचे होगा। मान लिया जाए कि हम एक बिंदु लिखे जो हमारा मेन पॉइंट्स है, उस मेन पॉइंट के नीचे सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स क्या आएगा, उसको या तो हम A B C D या 1 2 3 4 इससे दर्शाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे पैसेज को हम 3 खंड में बांटेंगे, 1 2 3 खंड में, और हर एक खंड में ज्यादा से ज्यादा A B C D 4 खंड रहेगा, 4 सब हेडिंग्स रहेगा जिसको हम उपखंड कर सकते हैं, सब पॉइंट्स, या फिर 1 2 3 4। किसी भी महत्वपूर्ण एक मेन हेडिंग के नीचे कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा हम 4 सब पॉइंट्स बनाएंगे या सब हेडिंग्स बनाएंगे। गिवन बिलो इज एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। ये जो आपको दिया गया है, अभी आप बोर्ड पे जो देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नोट मेकिंग के लिए एक्सेप्टेबल है और इसी प्रारूप पर आपको नोट मेकिंग लिखना है ताकि आप आसानी से नोट मेकिंग बना सकें अपने एग्जाम में और अच्छा मार्क्स ला सके। अब इसके बाद उसमें से एक टाइटल लिखना है, टाइटल लिखना है। अब जब हम इस नोट्स को तैयार करेंगे तो हमारा पहला जो सब टाइटल या सब हेडिंग होगा वो इस प्रकार होगा। पॉइंट 1, इसमें ये शॉर्ट पॉइंट्स कुछ लिखना है, बी में फिर शॉर्ट पॉइंट्स लिखना है, सी में फिर शॉर्ट पॉइंट्स लिखना है,
और डी में फिर शॉर्ट पॉइंट्स लिखना है। इसमें कम से कम आप 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 तक रखें। और इस प्रकार ये 1 नंबर है, ये 3 में इसी प्रकार लिखना है। आगे पुनः पॉइंट 2 लेंगे, इसमें सब टाइटल, फिर शॉर्ट पॉइंट्स कुछ निकालेंगे, फिर शॉर्ट पॉइंट्स, फिर शॉर्ट पॉइंट्स और फिर शॉर्ट पॉइंट्स। पुनः एक बार मैं बता देता हूं, कम से कम 2 लेंगे ए बी और ज्यादा से ज्यादा ए बी सी डी। फिर इसी तरह थर्ड लेंगे सब टाइटल, इसमें भी कुछ शॉर्ट पॉइंट, पुनः शॉर्ट पॉइंट्स, इसमें शॉर्ट पॉइंट्स और इस प्रकार ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स रहेंगे। इन ऑर्डर टू मेक इट रियलिस्टिक वी शुड फॉलो द अबव स्कीम। कहता है कि अगर हम अपने नोट मेकिंग को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को जो स्कीम, ये जो योजना बताई जा रही, जो पद्धति बताई जा रही, उसको मेंटेन करना है, उस तरीके को बरकरार रखना है, सही तरीके से सही दूरी बनाना है मार्जिन से। अब हम आते हैं कि कैसे हम समरी को प्रिपेयर करेंगे। पैसेज में एक समरी हमको तैयार करना है। अब नोट मेकिंग में हम सबों ने छोटे छोटे बिंदुओं को पैसेज से निकाला है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को निकाला है, उसको कलेक्टिवली एक जगह हम लोगों को लिखकर और एक समरी बनाना है, एक सारांश बनाना है। राइटिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम द नोट्स, यानी नोट्स जो हमने निकाले थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके आधार पे एक नोट बन जाएगा छोटा सा। अब उसका एक सुटेबल टाइटल हम सब देंगे और फिर उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमारा जो ये समरी जो होगा ये बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर अक्षरों में होना चाहिए और उसके जो वर्ड्स होने चाहिए वो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। एक भी कोई ऐसा वर्ड्स नहीं लिखना है जिसका कोई अर्थ ना निकले इस पैसेज में। और जो टाइटल हमारा होगा वो टाइटल बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज से बहुत पहले के छात्र ये संक्षेपण लिखा करते थे, तो संक्षेपण में जितना लंबा पैसेज हुआ करता था उसको हम 3 से भाग दे दिया करते थे और जो आता था वर्ड्स का संख्या उतने ही वर्ड्स में हम एक समरी लिखते थे और उसका एक बहुत ही मतलब सुटेबल, बहुत ही सटीक, जो बहुत ही मतलब ठीक ठाक रहे वैसा हम एक हेडिंग दिया करते थे, उसका एक शीर्षक देते थे, टाइटल देते थे। तो इसी का एक समझिए कि एक नया रूप है नोट मेकिंग और इसके ऊपर मैंने पहले बहुत ही चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आप सबों को यह स्पष्ट ही समझ में आ जाएगा और अब आगे इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर नोट मेकिंग के इस फॉर्मेट में किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।